गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अलजेब्रा यानी जो है बीजगणित के बारे में मैंने बताया था, उसका बस इंट्रो के बारे में मैंने आप लोगों को बीच में जो है समझाया था। तो उसको हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे फिक्स वैल्यू हो, मतलब उसकी वैल्यू चेंजेबल ना हो, उसी को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे इसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स वैल्यू हो। ठीक है, जैसे मान लो एक्स, यहाँ पे जैसे नंबर की बात कर दिया, अरे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबरों की बात कर दिया, 4, 5, 100, 1000, मतलब ये क्या हुआ, फिक्स वैल्यू दे रहा है। ये कभी फिक्स वैल्यू जो है अपने आप को मतलब चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कभी भी चेंजेबल नहीं हो सकता, उसी को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ये भी बोल सकते हो नंबरों का जहाँ पे यूज होगा उसी को कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, तो अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में मैंने ये बताया था कि जो है इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड के फॉर्म में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये बताया था कि इसमें इसकी वैल्यू टाइम के अनुसार क्या होगा, चेंजेबल होगा, मतलब परिवर्तनशील होगा। जैसे मान लो यहाँ पे x इक्वल टू 1 बोल अभी बताया था, यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, टाइम के अनुसार वैल्यू को जो है क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। वेरिएबल तो सेम दिख रहा है, वेरिएबल यहाँ भी x इक्वल टू 1 x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, यहाँ पे जो है वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी को बोला जाएगा वेरिएबल्स, मतलब ऐसा नंबर जो अपने वैल्यू को जो है क्या कर टाइमिंग के अनुसार क्या करता है, चेंज करता रहे, उसी को बोला जाएगा वेरिएबल्स। तो अब हम इसको इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताएंगे जो है एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स। जैसे यहाँ रुको, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, इसका मतलब होता है जोड़ होता है, इसका मतलब होता है चर संख्याओं का जोड़ना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो इसमें दो कंडीशन है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो है सीखने के लिए सबसे पहले दो यहाँ पे कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि सबसे पहले वेरिएबल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होगा। वेरिएबल सेम होगा तो क्या होगा, वो आपस में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे यह है कि दूसरी बात यहाँ पे कंडीशन ये है कि पावर क्या होना चाहिए, उसकी वेरिएबल का सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन जो है दोनों फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल्स में सब्ट्रैक्शन और क्या नाम है, एडिशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। जैसे अभी मैं दे दूँ यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल, देखो सबसे पहले ये देखो कोई वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, अब आओ क्या कंडीशन दूसरा है, पावर सेम होना चाहिए। पावर क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लगा तो यहाँ पे 1 माना जाता है, यहाँ पे 1, वहाँ पे 1, यहाँ पे मतलब वहाँ पावर क्या है, 1 है, सभी का पावर भी सेम है। अब क्या करो, सभी को प्लस कर दो, कितने हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3x हो गया। समझ में आया, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो 2x प्लस यहाँ पे 3x प्लस जो है 5x हो गया, तो क्या वो करोगे, अब यहाँ पे क्या है, वह कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, यहाँ भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यहाँ भी कांस्टेंट वेरिएबल। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट में को प्लस करोगे, वेरिएबल को प्लस करोगे। देखो ये 2 और क्या हो जाएगा 3, और 3 और 5 क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 10। ठीक, अब कितने जो यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जैसे मान लो यहाँ पे मैं दे दूँ कोई भी वेरिएबल्स दे दूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सबसे पहले ये देखो कि क्या वेरिएबल सेम है, वेरिएबल तो सेम दिख रहे हैं,
ठीक है, कंडीशन फर्स्ट जो है फॉलो हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, पावर भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम है। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर जो है कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे 1 माना जाता है, ठीक है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। और कितने अब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 हैं, ये y लिख दो बस, ये हुआ। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मान लो यहाँ पे x y प्लस यहाँ पे x y प्लस x y। अब यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं। कौन कौन सा, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है, सब तो यही दिख रहा है x y x y x y। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल तो भी सेम दिख रहा है, वेरिएबल भी सेम दिख रहा है, पावर क्या सेम है, सभी का पावर भी सेम दिख रहा है। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर, यहाँ भी सभी का पावर 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एडिशन हो सकता है। कितने होगा, देखो 1 2 3 है, वहाँ पे क्या है x y, ये लिख दो। चलो अब एक चीज़ और, यहाँ एक देखो ऐसे, क्या ये सेम दिख रहा है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और सीखो, यहाँ पे जो है उसका क्या नाम है, पोजीशन का, पोजीशन जो है ऑर्डर, यानी ऑर्डर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, उस पर फर्क नहीं कर पड़ेगा नंबरों में। वेरिएबल का ऑर्डर अगर चेंज है तो वहाँ पे जो है फर्क नहीं पड़ेगा उसे प्लस में करने में। देखो यहाँ पे y पहले है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, y है, यहाँ पे y प्लस x है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, चेंज है, कभी x y हो जा रहा है, कभी y x हो जा रहा है। तो इस पर आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर का चेंज मतलब कुछ नहीं है, यानी सेम ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज हो गया तो उसकी वैल्यू वही रहेगा, कोई उसमें फ़र्क नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ठीक है, पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4xy लिखो, ये भी सही हो जाएगा, या 4yx लिखो, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे दे दूँ 2y² प्लस यहाँ पे 3y² प्लस 4x² प्लस यहाँ पे 2x²। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखो वेरिएबल और पावर, कौन कौन सा वेरिएबल सेम है, ये वेरिएबल सेम है, यहाँ पे y है 2y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, यहाँ भी y है, ठीक है। क्या इसका पावर भी सेम है, इसका पावर भी सेम है, तो ये आपस में दोनों प्लस हो जाएंगे। अब एक चीज़ और सीखो, यहाँ पे कांस्टेंट प्लस हो जाएगा, और जो वेरिएबल रहेगा सेम लिख देंगे, ठीक है। 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5। और वो मैंने बोला कि वेरिएबल वही लिख देंगे, वेरिएबल क्या है, y², इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अब प्लस सिंबल लिखा है, प्लस लगाओ। अब यहाँ पे ये सेम है और ये सेम है, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये वेरिएबल सेम टू सेम लिख देंगे, जो वेरिएबल रहेगा वही सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अब एक चीज़ देखो, 5x6 y5 प्लस यहाँ पे 2y5 x6 प्लस यहाँ पे 3x² y। अब देखो यहाँ पे क्या क्या, ये सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, तो ये आपस में प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7x6 y5, लेकिन ये कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है। जो चीज़ ऐड नहीं हो रहा है उसको सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3x² y, ये हुआ इसका एडिशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आपस में जो है वेरिएबल और पावर सेम है उसको प्लस कर देना, जो सेम नहीं है उसको अलग बारी बारी से लिख दिया जाए। एक क्वेश्चन और आप देखिए, देखो जैसे
अब यहाँ पे आप सबसे पहले ये खोजिए कि कौन सा वेरिएबल और कौन सा पावर, उस वेरिएबल का पावर सेम है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2x पावर 6 और ये 12x पावर 6, वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, ये और ये, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 और 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और उसका वेरिएबल क्या है, x पावर 6, उसका सिंबल प्लस है लगाइए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अब किस चीज़ वेरिएबल और पावर सेम है, देखो ये यहाँ पे 4x³ है, यहाँ पे क्या है 3x³, ये तो मैच नहीं खाएगा, यहाँ पे ये सेम दिख रहा है, वेरिएबल और पावर सेम। अब ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 4 और 14 क्या हो जाएगा, 18x⁻³। उसके बाद बचा क्या, ये बचा है, इस किसी से भी मैच नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या करना, 3x², ये इसका आंसर हुआ। कहने का मतलब ये है कि जिसका वेरिएबल और पावर सेम दिख रहा है उसको प्लस करिए आप, ठीक है। उसके बाद जो बचा, जिसका वेरिएबल पावर सेम नहीं दिख रहा है, उसको अलग अलग जो है उसी सिंबल के साथ लिख दिया जाएगा। तो ये एडिशन हुआ।